मैंने आपके लिए इतना बड़ा परिश्रम किया कि आप एक विधायक से आज मैंने इस क्षेत्र पे इतनी मेहनत किया, जो आप मंत्री पद पे तैनात हो गए। मेरे दोस्त, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो दिलावर मियां। सुनो। और हकीकत मंत्री पद पा जाएगा तो मैं एक जीता हुआ बीडीसी इस क्षेत्र का प्रमुख बन जाऊंगा। बस यही आपसे आरजू है मेरे दोस्त। वाह दिलावर मियां वाह। अरे मैं सोचता था कि तुम मुझसे बहुत बड़ा इनाम लेने वाला है और मांगा तो एक सिर्फ छोटा सा पद। ये छोटा सा पद है। अरे इस पर लाखों खून करना पड़ता है मेरे यार। दिलावर भाई, एक छोटे से पद के लिए इतना बेताब हो तो ठीक है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो दोस्त तुम्हें पद मिले, दोस्त तुम्हें पद मिले, कर रहा तुमसे बात इसके खातिर मुझे हरकत में करना पड़े। आपका दोस्त तो इतना समझो ना, ये काम आसान है, इतना समझो। और ये ना काम आसान है, मुश्किल है राह में पहुंच है कई बीडीसी दूर संपर्क से। आप ही बात सोचो जरा। मेरे यार, आप प्रमुखी
का पद इतना आसान समझते हो? अरे सब पदों से कठिन एक पद। इस पद के लिए लाखों खून करोड़ों रुपया बहाना पड़ता है, तो कहीं प्रमुखी का पद अपने हाथ। लेकिन दिलावर भाई, भाईजान मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वो 60 बीडीसी का मुखिया कौन है जो 50 बीडीसी मुझसे दुआ सलाम करने आते हैं और 60 नहीं आते? मैं उसका नाम जानना चाहता हूं दिलावर भाई। उन बीडीसी की बात कर दिया तो इस क्षेत्र में 110 बीडीसी है। आपने सच कहा कि 50 बीडीसी आपसे और मुझसे दुआ सलाम करते हैं, लेकिन 60 बीडीसी आपसे और मुझसे संपर्क से इतनी दूर रहते हैं, जिस रास्ते से आप और मैं गुजरता हूँ वो रास्ता छोड़ देते हैं। उन 60 बीडीसी का मुखिया नत्थु बीडीसी। क्या नत्थु बीडीसी? जी हाँ। वही चमनपुर वाला? जी हाँ। तो ठीक है, इसी वक्त नत्थु बीडीसी के पास चले जाओ और कह देना कि मुझे मंत्री शंभुनाथ ने भेजा है। मुझे पूरा विश्वास है कि नत्थु बीडीसी अपने सहयोगियों की वोट देकर तुम्हें क्षेत्र का प्रमुख जरूर बनाएगा। लेकिन भाईजान, और जब दुआ सलाम नहीं करता तो मेरी बात को यार कैसे करेगा? जब मेरा नाम बताओगे, मुझे पूरा विश्वास है कि नत्थु बीडीसी तुम्हारी मदद जरूर करेगा। ओह ठीक है भाईजान, प्रमुखी के पद के लिए और आपके कहने के लिए मैं नत्थु बीडीसी के पास से जाऊंगा, लेकिन जिस काम के लिए मैं आपके पास आया था वो काम बताया नहीं, इलेक्शन में उलझ गया मैं। क्या कोई दूसरा काम है क्या? हाँ भाईजान, मैंने आपसे कई बार कहा कि जिस समय से आजाद खां की बारात हुई है उसी दिन से मैं उसकी सलमा से मैं प्रेम करता हूँ, उसका दीवाना बन गया हूँ। आज जब मैं अपने प्यार का इजहार करने उसके घर पे गया तो मेरी बेइज्जती करके उसने अपने घर से भगा दिया। जिसका दोस्त मंत्री हो उसके दोस्त की बेइज्जती हो जाए, अरे धिक्कार है उसे दोस्त। क्या कहा? आजाद खां तुम्हें घर से जूते मार के भगा दिया? जी हाँ। और तुम उसकी बीबी सलमा से मोहब्बत करते हो? हाँ हाँ। उसने तुम्हारा अपमान किया है, लेकिन उसकी इतनी औकात मेरा दिलावर दोस्त की बेइज्जती किया है, तो जाओ दिलावर मिया उसकी बेगम सलमा की इज्जत को लूट लो और साले चिल्लाने की कोशिश करे गोली से मार दो, बाकी का मैटर मैं संभाल लूंगा। ठीक है भाईजान, आप के आदेश का तलबगार था दिलावर। अभी तक तो थिएटर चलता था, कहानी तो भी स्टार्ट होती है दिलावर। अब तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अरे करके मेरी बेइज्जती आजाद था, अरे करके मेरी बेइज्जती तूने दिया मुझको दावत है, अरे तुझे बर्बाद कर दूंगा क्या मुझसे? आजाद खां, तूने मेरे दोस्त दिलावर मियां का अपमान किया। शायद तू ये नहीं जानता कि दिलावर मियां मंत्री शंभुनाथ का जिगर का टुकड़ा है और हम तुझे जमालपुर इलाके के अंदर जीने नहीं दूंगा जब तक तेरा नाम और निशान आजाद खां मैं नहीं मिटा दूंगा, तब तक मैं सुखी नहीं। मगर आज आने दो आका को, हमारे दिल में जितनी तमन्ना भरी है मैं खुलकर बता दूंगी। तो बाकी नहीं तमन्ना अब कोई जिंदगी
अपनी जुबान बेशरम, रोक अपनी जुबान वरना मारू मैं खींच के ये सो जूतियां। और तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, शोर करता हुआ तू चला तो बेकार पद पहुंच चुका, बेकार पद पहुंच चुका और लगना यहाँ दिलावर भैया। उस दिन तो तू चला गया था, मगर आज हमारे आका को आने दो। मैं तुम्हारी टांगे ना पड़वा दिया तो मेरा नाम सलमा नहीं। तो आज ये देखना चाहता हूँ दिलावर के पंजे से तेरा आका कैसे आज बचाता है। कसम खुदा पाक की, आज जब तक तेरी इज्जत के धज्जियां नहीं उड़ा लूंगा तो तलक मैं सुख की नींद नहीं सोऊंगा। चल मेरे साथ, चल सलमान, चल, चल। कर है का हो आई कौन है रे काहे हो हाय गन्ने खेत में हट झांप के ले काहे हो आए हम का लगा का छवाले शुरू हो गई का हो जई दो चार फानी हो काट ही जाई का हो कौन है आए हम का लगते है भंडारा चालू ही गवा है जई दो चार फ्री हम धमकी जाए का हो मालिक हो मालिक अरे आए आई दनुआ सिले पर ही लगी हो जई दो चार तो साला हो डरी जाए का हो मालिक आई दनुआ आ रहे हो आई ओ मासी लगती है मासी मासी कहाँ रहा मालिक कहाँ रहा सलमा के साथ में मौज मस्ती उड़ा रहा। सलमा हाँ लेकिन सलमा तो सामने से आ रही है क्या कहा सामने से आ रही है कौन आ रही है अरे मेरी जान आज कहो कि भरपूर तुम्हें आनंद आ गया। आज समझो तुम्हारी सुहाग रात पूरी हो गई। दिलावर पिया पापी दोस्त तूने मेरी इज्जत लूट के अच्छा नहीं किया। मुझे किसी दुनिया वालों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। आज सारी दुनिया वालों के सामने चिल्ला चिल्ला के कहूंगी कि तूने मेरी इज्जत लूट ली। क्या कहा तू चिल्ला चिल्ला के दिलावर के नाम को बदनाम करेगी और थाने जाकर के मेरी FIR करवाएगी, दिलावर को बदनाम करेगी। अरे मादर चोर साली रंडी, शायद तुझे ये नहीं मालूम। अरे दिलावर जिस पेड़ की डाली का फल खाता है, खुदा कसम उस पेड़ में वो डाली सांप
बैठो, चोदर बदोर मत करो, ये नौटंकी नहीं हो रही है, ये हो रहा है दिलावर का आता। और याद रखना चमनपुर के निवासियों, मेरी बात को कान खोल कर सुनो। अगर किसी ने पुलिस को गवाही दिया या अदालत में बयान किया तो देख रहे हो हर्ष शर्मा का, इससे हर्ष तुम लोगों का होगा। अरे अभी क्या देखा है, अभी क्या देखा है, अरे जितना समय होगा उससे बढ़कर दिलावर का आतंक होगा, आतंक है। ये मैं क्या देख रहा हूँ, और ये सब कैसे हुआ, सलमा मुझे बतला। आज तेरी प्यारी की क्या दशा हो गई, अरे लुटी गई प्यारी तेरी, अरे लुटी गई प्यारी तेरी, कुछ मेरा ये जुल्म करने वालों को और नहीं, तुम्हारा ही भाई दिलावर पिया है। क्या इस हालत बनाने वाले वो दिलावर मिया, दिलावर मिया हरामजादे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इससे पहले मैं ले चल करके तुम्हारी इलाज कराऊंगा। अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो तुम अवश्य ठीक नहीं। मेरे पास समय बहुत कम है, वो देखो सामने से मेरा काल आ रहा है, मेरी आंखों से अंधेरा जा रहा है। आका, आका, आका। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वाह सलमा, अरे साथ जीने और मरने की कसमें खाने वाली, इस दुनिया में मुझे तो अकेला छोड़ दिया। नहीं सलमा, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा। और उम्मीदों सितारा उम्मीदों सितारा किस्मत का, उम्मीदों सितारा किस्मत का, पहले तू गया।
तेरी दुश्मनी थी मुझसे, तुम मुझसे अदा क्या होता। मेरी बीवी सलमा ने तेरा क्या बिगाड़ा था। यही नहीं, मैं अपनी बीवी की लाश थाना तंबोर को ले जाऊंगा और उन हरामजादी के नाम FIR दर्ज कराऊंगा। जब तलक उसे फांसी नहीं दिलवा दूंगा तब तलक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं आ रहा हूँ हरामजादे। लेकिन ये नौकरी में कोई फायदा नहीं। मंत्री जी की नौकरी खरीद है, पैसा को मिल रहे। आप चले गए थाने की तरफ, थाने में नौकरी करेंगे, कोई सरकारी नौकरी करी, वही खैबा वही परे नहीं। चले गए, अरे मेरी चोरी हो गई दरोगा जी, चोरी हो गई। दरोगा जी चोरी हो गई। अरे चोरी हो गई होते थाने को आते, रिपोर्ट लिखाते हुए चोर को पकड़ते, लेकिन इस थाने में ना कोई कर्मचारी ना कोई चौकीदार दिखाई पड़ता है। पहले मैं चौकीदार को देखता हूँ, गेट पे है, गेट पे बाहर चौकीदार। इसकी माइक छोड़ दो। इस थाने में कुछ भूत भलाई की बात है थी क्या? मैंने चौकीदार को आवाज लगा, अब कोई इतनी जोर से मेरे ठोकर मार दिया, मेरी परिया भूल गई। ठीक है, मैं पहले चौकीदार को आवाज लगाता हूँ। चौकीदार, साले जनाने आती हो, साले जनाने हो क्या रे? हम साहब जनाने मर्दानी से पैदा है। ओ सुरका जी नमस्ते। सुरुका जी नहीं गए, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरा नाम क्या है। क्या नाम है साहब? मेरा नाम IM गणपत राय त्रिपाठी है। IM गणपत राय त्रिपाठी। क्या रे? त्रिपाठी चौकीदार त्रिपाठी। उरे उल्लू के पट्टे साहब, सब साले तुम्हें नाम लेना नहीं अकल है। हाँ, तो हमारा नाम क्यों लेते हो? काहे साहब? हमारा नाम IM गणपत राय त्रिपाठी है। हम हो कहते साहब गणपत राय त्रिपाठी। चौकीदार साहब, तुम साले पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? ना अंगूठा छाप साहब, अंगूठा छाप हो। हाँ साहब। तुम मेरा नाम एक एक शब्द लोगे। बताओ साहब। कहो आई यम गण पति तिर पाठी। ये सब भोसड़ी के नाम मिला के बोलो। IM गणपत राय त्रिपाठी। चौकीदार, जब मैंने त्रिपाठी है साहब। साहब ये पहले बताओ साहब, का परसों वाले दिन हमारे गांव के यहाँ
तुम्हें को भी बचा रहो। तुम्हारा इस तरह है साहब, तो हम तो आप भी हो साहब। हम तुम्हें साले नजर आ रहे थे चौकीदार। हाँ साहब। ये बात चलो छोड़ो, हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। बोलो साहब। ये बताओ तुम्हारी इस समय ड्यूटी कहाँ लगी हुई थी? इसलिए मेरी ड्यूटी जी हाँ। कमाल कर दिया साहब। इसलिए मेरी ड्यूटी लगी थी साहब भोसड़िया चौराहे पे। चौकीदार ये क्या पड़ता है? वो साहब जो खबरिया मिल पड़ता है साहब, वही के पास पड़ता है साहब। खबरिया मिल भी आगे बढ़ता है। हाँ साहब। उसको बोलते ही भंसरिया चौराहे। हाँ? मर जाओगे भोसड़ी की। मर जाइएगा भड़का। चौकीदार वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ पर साहब खड़े खड़े हम साहब हम दूध पकड़ी रहे। नहीं साहब, इसका मतलब बताओ। इसका मतलब बताए साहब, सुबह का टाइम था। सुबह का टाइम था, हमारी चौराहे पे ड्यूटी लगी थी और जो दूल्हा लगाकर जा रहे थे उनको हम पकड़ रहे थे और ये जिक्र कर रहे थे साहब देखे इसमें कितना दूध है, कितना पानी है साहब। Oh my God! इसका मतलब मेरा चौकीदार काफी होशियार है, शैम्पू ले रही थी। चौकीदार हाँ साहब। तुम्हें मालूम होना चाहिए। हाँ साहब। आज हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। बोलो साहब। जब तुम्हें चौकीदारी पाए थे, हाँ। सरकार की तरफ से तुम्हें कौन कौन चीजें प्राप्त हुई थी? 3 चीजें साहब। कौन कौन सी? साहब लाठी मिली थी, लठिया, टार्च मिली थी, टार्च। साफा साहब। तुम्हारी लठिया क्या है? गेट पे रखी है। लठिया गेट पे रखते हो? हाँ साहब। और साफा कैसे बांधे हुए हो? जैसे भोसड़ी के टाई बांधी जाती है। साफा साफे की डालो। हाँ यार ये हेगवल्दी साहब गुस्सा आ गए हो। आज जैसे सफा डाला जाते हैं वैसे नहीं हुआ। यह बात सही। हाय छोड़ ना दे भाई जमाना। अरे छोड़ ना दे भाई जमाना।